प्रिय उद्योजक साथियों, मेरा नाम आदित्य सिंह राजावत है और मुझे गर्व इस बात का है कि मैं आपके समक्ष वीडियो को लेकर आया हूं। मैंने 24 वर्षों तक कॉर्पोरेट में काम किया, सेल्स में काम किया, सेल्स की टीम को लीड किया और एक बीमा अभिकर्ता से लेकर वाइस प्रेसिडेंट तक के रोल का सफर जो मैंने तय किया, किस तरीके से टीम को लीड किया जाए, किस तरीके से कंपनी को मोटा बनाया जाए, बड़ा किया जाए, किस तरीके से ग्रोथ लाई जाए, किस तरीके से प्लानिंग हो, स्ट्रेटजी, इस पे काम किया। और इसी को लेके मैं कहना चाहता हूं, भारत के बहुत सारे उद्योजक साथी बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं और वो सभी बधाई के पात्र हैं। लेकिन वो साथी जो स्ट्रगल कर रहे हैं, 85-95% तक के जो साथी हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका विजन, उनका मिशन जो कंपनी को लेके था वो पूरा नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे क्या कारण, इसके विषय में बात करूंगा। लेकिन आज मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाहता हूं कि किस तरीके से टीम को लीड किया जाए, किस तरीके से आपका दृष्टिकोण चेंज होना चाहिए जिससे आप सफलता की राह की ओर बढ़ सके। सो गीता के पहले श्लोक से मैं ये पहले अध्याय के पहले श्लोक से शुरुआत करता हूं। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सव। धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं? माम का पांडवश्च पुत्र किम कुरुवत संजय, मतलब मेरे और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि आप कंपनी के ओनर हैं ए, एक प्रकार का कंपनी का ओनर है जिसको पता है कि उसकी टीम की मेंटल ट्रेनिंग नहीं हुई है, जिसकी टीम स्किल्ड आर्मी नहीं है, स्किल्ड तो छोड़ो, जिसकी टीम विलफुल आर्मी नहीं है, यानी विल है ही नहीं, टीम के अंदर मनोबल है ही नहीं, कॉन्फिडेंस है नहीं, पर्पस के साथ अलाइन नहीं। एक प्रकार का लीडर वो है जो धृतराष्ट्र की तरह से ब्लाइंड है, मेंटली नहीं, फिजिकली तो नहीं ब्लाइंड है। धृतराष्ट्र फिजिकली ब्लाइंड थे क्योंकि आंखें नहीं थी। सो फिजिकल ब्लाइंडनेस एक डिसेबिलिटी है, लेकिन मेंटल ब्लाइंडनेस अगर कोई है, ये डिसेबिलिटी नहीं है। इसका मतलब हम जानबूझ के समझ नहीं पा रहे हैं कि व्यापार को कैसे चलाना चाहिए। मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर आप महाभारत में जाएंगे तो एक पात्र जो राजा है, जिसको हम धृतराष्ट्र कहते हैं, वो फिजिकली ब्लाइंड है, उसको दिखाई नहीं देता। अगर कोई फिजिकली ब्लाइंड है तो समझ में आता है कि वो देख नहीं सकता, लेकिन वो मानसिक रूप से भी ब्लाइंड थे क्योंकि उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्र जो इकट्ठे हुए युद्ध की नीति के हिसाब से, उन्हें वो किस वजह से एकत्रित हुए और उनका पर्पस क्या है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक प्रकार का लीडर ये जानते हुए कि उसकी टीम विलिंगनेस नहीं रखती है, उसकी टीम मोटिवेटेड नहीं है, वो ऐसी एक्टिविटीज नहीं करता जिससे टीम मोटिवेटेड हो, उसका खुद का पर्पस नहीं है तो टीम का पर्पस भी नहीं होगा। उसने अभी कभी भी टीम को प्रेरित करने के लिए काम नहीं किया। एक प्रकार का लीडर है और उसको यह भी पता है कि उसकी टीम स्किल्ड नहीं है। अभी आप सोचिए कि आपकी कंपनी और एक कॉम्पिटिटर की कंपनी के बारे में आप अपने एचआर हेड से पूछ रहे हैं या अपने सेल्स के हेड से पूछ रहे हैं कि टीम मार्केट में जा रही, कर क्या रही है, प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, लीड नहीं कर पा रहे, हमारा विजन, हमारा मिशन, हमारा जो एनुअल प्लान है वो पूरा नहीं हो पा रहा। और दूसरे प्रकार का लीडर लगातार अपनी टीम को, वो ब्लाइंड नहीं है, लगातार अपनी टीम को प्रेरित कर रहा है, यानी उनके अंदर विल बढ़ा रहा है और लगातार उनके अंदर स्किल बढ़ा रहा है। सेल्स की स्किल्स, कस्टमर प्लानिंग, कस्टमर स्ट्रेटजी, हाउ टू हैंडल कस्टमर ऑब्जेक्शन, सेल्स प्रोसेस, ये सब कुछ सिखा रहा। यानी विल जिसके अंदर होगा हाई और स्किल जिसके अंदर होगा हाई, वो टीम लगातार जीतेगी। और कंपनी किससे बनती है? लोगों के समूह से मिलकर कंपनी बनती है, यानी टीम ही आपकी कंपनी है। एक लीडर ऐसा है जो कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। सो राजा आपको धृतराष्ट्र के तरीके से सोचना है, धृतराष्ट्र के तरीके से बनना है, जो ये समझ ही नहीं सकता था कि राइट और रॉन्ग में क्या है। आप अगर एक कंपनी चला रहे हैं तो व्हाट इज राइट? राइट ये है कि आपकी टीम में विलिंगनेस ना हो, राइट ये है कि आपकी टीम का मोटिवेशन हाई ना हो, राइट ये है कि आपकी टीम का पर्पस क्लियर ना हो, राइट ये है कि आपकी टीम कहीं इस दिशा में जा रही, कहीं उस दिशा में जा रही, या फिर राइट ये है कि आपकी टीम का मनोबल बहुत ज्यादा अच्छा हो। वो आपके सामने तो दिख रहा है लेकिन अंदर से है क्या? और आपकी टीम के अंदर काबिलियत यानी दक्षता का लेवल भी बहुत हाई हो। और इसी वजह से मार्केट में 15% एमएनसीज आती हैं और 85% को रूल करती हैं, क्योंकि वो दो पैरामीटर पे सबसे ज्यादा काम करती हैं, टीम के विल के लेवल को बड़ा करने में और टीम के स्किल के लेवल को बड़ा करने में। विल का लेवल कहां से बड़ा किया जाएगा? विल का लेवल या फिर आप पैसे, मनी मोटिवेट्स,
या तो आप पैसे ज्यादा दे रहे हैं, या फिर आप उनको प्रेरणा ज्यादा दे रहे हैं, या आप उनको लर्निंग ज्यादा दे रहे हैं, या उनको ग्रेटिट्यूड ज्यादा दे रहे हैं, या फिर आप उनको दक्ष बना रहे हैं। इससे उनका विल का लेवल बढ़ेगा और फिर आप स्किल के लेवल पे फोकस करेंगे कि उस सिचुएशन में उनको किस तरीके से काम करना चाहिए, तो फिर जीत आपकी होगी। और यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि भारत के वो 85-95% तक के उद्योजक साथी जो कहीं ना कहीं इस सोच के साथ उन्होंने कंपनी की शुरुआत की थी कि हम बड़ा करेंगे, बड़ा साम्राज्य बनाएंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे, उन सभी को लाभ हो सके। सो मैं कहना चाहता हूं, धृतराष्ट्र के तरीके से नहीं सोचना, आज के वर्तमान उद्योजक के तरीके से सोचना है कि आपकी कंपनी आप से नहीं बनी है, आपकी कंपनी लोगों का एक समूह है और जो लोग भी उसमें काम करते हैं उनका विल पावर बहुत मजबूत होना चाहिए और वो अंदर से सक्षम, दक्ष होने चाहिए, स्किलफुल होने चाहिए, तो जीत निश्चित रूप से आपकी होगी। और मुझे गर्व है कि मैं जब कृषि दूत की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में गया तो मैंने देखा कि जगताप साहब का विल पावर बहुत अच्छा है, उनकी सोच बहुत अच्छी है, उनका पर्पस बहुत अच्छा है। और जब आपका पर्पस, आपकी सोच बहुत अच्छी होगी, सेम आप अपनी टीम में ट्रांसफर करेंगे और उनको दक्ष बनाएंगे तो निश्चित रूप से आप जीत जाएंगे। भारत के सभी उद्योजक साथी जीते, सफल बने, आगे बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। अगर आप अपनी टीम को ट्रेनिंग देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे जैसे कॉर्पोरेट ट्रेनर का इस्तेमाल, उपयोग आप अपनी टीम की दक्षता बढ़ाने में कर सकते हैं, तो आप मुझे जरूर कॉल करिए। मेरा नंबर है 7058396969। मैं इंतजार करूंगा आपके साथ जुड़कर, आपके लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए, राष्ट्र को मजबूत बनाने में अपने योगदान देने के लिए। थैंक यू सो मच।